हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी का पार्ट 2 तक। दोस्तों हमने वोकेबलरी का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और आज हम पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 पेपर के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और आज के 3 वर्ड दोस्तों हमने ऐसे उठाए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन वर्डों से जैसा कि हम एज यूजुअल करते हुए आए हैं कि हम 3 वर्ड को उठाते हैं और लगभग 12 से 15 शब्दों को तैयार करते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में करते हुए आए हैं उसी प्रकार से हम इस वीडियो में भी करेंगे। और दोस्तों ये शब्द आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे और इन इन वोकेबलरी से आपके एग्जाम में आने की काफी पॉसिबिलिटी है, चाहे वह किसी 10th की परीक्षा हो, 9th की परीक्षा हो, 12th की हो या 11th की हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो। हर एक दायरे को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने कवर किया है इन शब्दों को, तो मैं इन शब्दों को बहुत डिटेल में बताऊंगा और जितने भी तरीके से इनकी मीनिंग बन सकती है, जितने भी तरीके से इनके शब्दकोश यूज हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक कोट के साथ। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों असफलता से सफलता के सफर को हमारे साथ तय कीजिए और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों पहला शब्द आपके सामने आता है अडामंट। पहला शब्द को आराम से पढ़िएगा दोस्तों, अडामंट। अडामंट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज में अडिग होना, यानी अटल, किसी चीज में अटल दृढ़ निश्चय कर लेना, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों जिद्दी। तो अडामेंट का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, अडामेंट का मतलब होता है दोस्तों अटल या फिर जिद्दी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों स्टबर्न। स्टबर्न एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब भी होता है दोस्तों जिद्दी। तो एक शब्द हो गया दोस्तों स्टबर्न। एक शब्द इसी में मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल भी एक ऐसा शब्द है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, इनफ्लेक्सिबल। अब दोस्तों इसी के मैं अपोजिट की बात कर लेता हूं। इसका अपोजिट होगा दोस्तों या तो सॉफ्ट लिख लीजिए। अब देखिए इनफ्लेक्सिबल है तो इनफ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो चीज आसानी से फ्लेक्सिबल हो पाए, जो चीज आसानी से टूट जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबल। चलिए, तो अडामंट का मतलब मैंने बताया दोस्तों या तो अटल या तो जिद्दी। ठीक है, अब इसी का सेम शब्द हो जाएगा स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल। अब यहां पर एक बात समझते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सॉफ्ट हुआ, इसका अपोजिट हुआ सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर IBLE या ABLE जुड़ जाए तो वह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनता है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में दोस्तों IBLE जुड़ जाए या ABLE जुड़ जाए तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनने का गुण अपने साथ रखता है। अब इस चीज को दोस्तों आप समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था जब किसी शब्द के लास्ट में FUL जुड़ जाए तो वह भी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनने का ही गुण रखता है। तो इस चीज को अपनी कॉपी में डेफिनेटली नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये और ये काफी बार एग्जाम में काम आता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक शब्द की और डिस्कस करूंगा, एक शब्द के बारे में दोस्तों मैं और रूबरू कराऊंगा आपको एक शब्द से, जो कि है दोस्तों इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल काफी अच्छा शब्द है, तो थोड़ा मैं इनफ्लेक्सिबल की चर्चा आपके साथ कर लेता हूं दोस्तों। इनफ्लेक्सिबल, इस चीज को आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। इनफ्लेक्सिबल शब्द की थोड़ा मैं आपसे चर्चा करता हूं दोस्तों। इनफ्लेक्सिबल की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो में कि जब भी हम इन की बात करते हैं तो इन दो प्रकार का अर्थ अपने साथ बनाता है। इनका एक अर्थ होता है दोस्तों इनसाइड, यानी कोई भी चीज अंदर की तरफ हो तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। और दोस्तों एक शब्द और होता है इनका मतलब दोस्तों नॉट भी होता है। इनका दो अर्थ होता है दोस्तों, एक होता है इनका मतलब इनसाइड और एक इनका अर्थ होता है दोस्तों नॉट। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, अब अगर मैंने आपके सामने इंट्रांजिटिव लिख दिया तो इन का मतलब यहां पर नॉट से है, तो समझिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब हुई जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ, नॉट, जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी कि नॉट यानी ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आप इंपॉर्टेंट समझिएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव का मतलब सकारात्मक होता है और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रांजिटिव का मतलब आक्रामक होता है।
तो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, इन का मतलब दो हुआ, या तो नॉट या तो इनसाइड। या तो इनका मतलब होता है अंदर की तरफ, कोई चीज अंदर की तरफ हो, या फिर इनका एक अर्थ होता है नॉट। चलिए, तो आप जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों एक्टिव। एक्टिव माने कोई चीज क्या होती है, सक्रिय जब होती है, और एक्टिव का मैंने बना दिया इनएक्टिव। तो कोई चीज जब पैसिव है, निष्क्रिय हो, तो इनका मतलब क्या हो गया, नॉट, जो चीज सक्रिय ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये इनका मतलब हुआ। अब दोस्तों इसी में हम सब एक शब्द की और बात करते हैं, जैसे हमने कहा इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल, अब आपको ये पता ही है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में आई भी एल जुड़ता है तो वह सिर्फ क्या बनने का गुण रखता है दोस्तों, वह सिर्फ एडजेक्टिव बनने का गुण रखता है। तो इस चीज को आप कॉपी में डेफिनेटली नोट कीजिएगा, ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है इनफ्लेक्सिबल, तो ये आप शब्द समझ चुके हैं दोस्तों। ये फ्लेक्स शब्द लिखा है ना, इस फ्लेक्स शब्द का मतलब होता है लचीलापन। ठीक है, इसी फ्लेक्स से फ्लेक्सिबल बना है, कोई चीज लचीलीपन हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें। तो ये फ्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, लचीलापन। ठीक है, तो यहाँ पर ही इस इनफ्लेक्सिबल को लेकर हमने बातचीत कर ली है, काफी गहराई की बातचीत की है। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब आपको पता ही था, कोई चीज मामूली हो, नॉर्मल हो। चलिए, तो यहाँ पर पहले इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने 5 शब्दों का डिस्कशन किया। चलिए, अगला शब्द आपके सामने दोस्तों डिस्कस करते हैं। ये अब देखिए, ये लिखा है दोस्तों एडहेरेंट। ठीक है, एडहेरेंट शब्द की थोड़ा चर्चा आपके साथ करते हैं, और ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज जब किसी चीज का, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का पक्षपात लेता है तो इसे एडहेरेंट कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पक्षपाती। ठीक है, ये हो गया पक्षपाती। तो एडहेरेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एडहेरेंट का मतलब हुआ पक्षपाती। ठीक है, तो इसी के सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है दोस्तों फॉलोवर्स। ठीक है, फॉलोवर्स, तो ये फॉलोवर्स को आप नोट कर लीजिएगा। इसी का सिनोनिम्स क्या हुआ दोस्तों, फॉलोवर्स। जो कोई व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडहेरेंट कहते हैं, फॉलोवर। ठीक है, पक्षपाती। ठीक है, चलिए, इस चीज को आपने लिख लिया होगा। इसी को एक और चीज हम कह सकते हैं दोस्तों, डिसाइपल। डिसाइपल, इसको डिस्किपल मतलब डिसाइपल है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों डिसाइपल। चलिए, तो ये भी आपने लिख लिया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी सीधी सी बात है, एडहेरेंट का मतलब जो किसी चीज को फॉलो करता है, यानी इसे फॉलोवर भी कह सकते हैं। इसका मतलब आप और लिख सकते हैं, जो किसी चीज को फॉलो करता है, जो किसी भी चीज को फॉलो करता है, जो किसी भी चीज को फॉलो करे उसे क्या कहते हैं, उसे एडहेरेंट कहते हैं। ठीक है, जो किसी चीज को फॉलो कर। चलिए, तो इसका सिनोनिम्स आपने तैयार कर लिया है, या तो फॉलोवर्स लिख दे या तो आप डिसाइपल लिख ले, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। चलिए, अब इसके अपोजिट की हम बात कर लेते हैं। इसका अपोजिट आप लिख लीजिए एडवर्सरी। एडवर्सरी इसका अपोजिट होता है। चलिए, एडवर्सरी इसका क्या हुआ, एडवर्सरी इसका अपोजिट हो गया। चलिए, जो किसी चीज के विरुद्ध हो, तो एडवर्सरी यहां पर हमने चर्चा कर ली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, एडवर्सरी। चलिए, तो ये हमने इसका अपोजिट डिस्कस कर लिया, और ये इसका हमने सेम शब्द देने की सिनोनिम्स डिस्कस कर लिया। चलिए, तो ये बात क्लियर है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। चलिए, अगले शब्द की बात करते हैं दोस्तों। ये इस शब्द को थोड़ा पढ़ना सीख लीजिएगा। जब भी इंग्लिश में ए और जे के बीच में कोई भी लेटर आता है तो इस लेटर को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करते, इस लेटर को हम नहीं बोलते। जैसे हमने आपके सामने लिखा दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा, मान लीजिए एक शब्द, ये काफी अच्छा शब्द है। अब ये इसको बहुत लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ए और जे के बीच में जब कोई साउंड आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता इंग्लिश में, तो ये हो गया दोस्तों एडजेक्टिव। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होता है, कई बार हम किसी गाड़ी में या किसी कार में सफर करते हैं तो हम कहते हैं दोस्तों, किसी बस में किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट नहीं एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट होता है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे एजेंट। ठीक है, एजेंट। ठीक है, एजेंट, डी का साउंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसी का मतलब हो जाता है दोस्तों सहायक होना। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं सहायक। कोई चीज किसी चीज में मदद करे तो उसे हम कहते हैं एजेंट। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, इसी को आप, कई लोग इसको एजेंट बोलते हैं लेकिन एजेंट नहीं, ये एजेंट है, एजेंट यानी सहायक। चलिए, इस चीज को आप लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, इसको आपने लिख लिया है क्या। चलिए, अब इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए एडेड। एडेड इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, एडेड, कोई चीज किसी चीज में मदद करे, एडेड। तो एडेड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो सकता है दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेपरेट करना। सेपरेट करना, यानी सेपरेट करने का मतलब हुआ दोस्तों अलग करना। ठीक है, एडेड या सेपरेट। तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए,
इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसी में हम लिख सकते हैं कि अगर इसका एडेड है तो एडेड करने को क्या लिख सकते हैं, ज्वाइंट भी लिख सकते हैं, ज्वाइन करना। चलिए लिख लिया, सेपरेट अलग कर देना। चलिए तो ये हो गया अजेंट की बात। इसमें आपको डी का प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस चीज को आपने लिख लिया है, तो ये 3 शब्द आज हमने फिर डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, और काफी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, इस ऐड का मतलब तो आपको पता ही है, इस ऐड का मतलब होता है साथ। ठीक है, इस ऐड का मतलब होता है साथ, लिख भी देता हूं उधर। इधर ऐड का मतलब होता है दोस्तों साथ, और इस जंक्ट का मतलब होता है प्लेस। इस जंक्ट का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, इस जंक्ट का मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों प्लेस। चलिए लिख लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सेपरेट हो गया। सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, बट सब्ट्रैक्टेड का इतना ज्यादा कोई काम है नहीं, तो मैंने नहीं लिखाया। चाहे सब्ट्रैक्टेड लिख दें आप, चाहे सेपरेट लिख दें। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 शब्दों से हमने आज फिर से 4, 8, 12, लगभग 12 से 15 शब्द जैसे कि हम डिस्कस करते हो रहे हैं। 15 शब्द हमने इन 3 शब्दों के साथ तैयार किए हैं, और काफी अच्छे शब्द तैयार किए, डेप्थ में तैयार किए हैं। तो ये वोकेबलरी की क्लास कंटिन्यू रहेगी और लगातार रहेगी ये वोकेबलरी की क्लास। अगर इस वीडियो से आपको फायदा मिल रहा तो डेफिनेटली कमेंट करें वीडियो के नीचे, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी समस्या को बता सकते हैं, जो भी आपको इस विषय से संबंधित समस्या हो। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए वोकेबलरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।